Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. एक तरफ है दक्षिण अफ्रीका, हालांकि बल्लेबाजी चली नहीं लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त थी उनके इस पहले मुकाबले में, और सामने है वेस्ट इंडीज। भाई पता नहीं कौन सी टीम सामने आने वाली है, और अगर फोड़ने आए तो मजा आ जाएगा वो उस मुकाबले देखने को। जहीर, व्हाट डू यू रेकन? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की पहली गेम में बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं चली, लेकिन गेंदबाजी कंप्लीटली थी ऑपोजिट, जिस तरीके से वो खेले वहां पे। जी बिल्कुल, और दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार के एक दूसरे के सामने खेल रही है। हाँ, वेस्ट इंडीज कुछ ज्यादा बुरी तरीके से हारे थे, तो उनके लिए चीजें मैं समझता हूँ फिर आसान हो जाएगी कि आपको पता है ना कि आपको बिल्कुल ही ऑफ डे था, मतलब कि एक होता है ना रीसेट बटन दबाना आसान हो जाता है जब आप बिल्कुल ही आपके स्तर से नीचे खेलो। तो वेस्ट इंडीज मुझे लगता है कुछ उस वाले हाल में होगी। साउथ अफ्रीका अगर आप देखोगे तो हाँ, बैटिंग में कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग तरीके का अप्रोच जरूर लाना होगा, लेकिन इनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया है। अगर आप देखोगे जिस तरीके से गेंदबाजों ने छोटी टोटल को डिफेंड करने का प्रयास किया, प्रेशर बनाया, शम्सी एक रिस्ट स्पिनर भी जो एक अच्छी वेरिएशन वहां पर उस अटैक में ले आते हैं, क्योंकि रबाडा और नॉटिये बिल्कुल तेज तर्रार किस्म के गेंदबाज है। केशव महाराज भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो अटैक इनका, बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया है। ऐसे नहीं है कि बैटिंग में क्षमता नहीं है। क्विंटन डिकॉक है, मार्करम है, तो बबुआ भी बहुत अच्छा खेलते। तो मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस की जरूर आपको कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में इनकी कमी नजर आई। और दूसरी चीज, ये जब आईसीसी टूर्नामेंट खेलते हैं ना, तो कुछ अलग तरीके के दबाव में खेलते हैं, तो वो भी इस बार तो ये बोला कि नो प्रेशर, नो वन इज टॉकिंग अबाउट वो प्रेशर के साथ कैसे डील करते हैं वो भी इन्हें थोड़ा देखना होगा, क्योंकि ये पहला गेम हारे है ना, तो हो सकता है वो प्रेशर को अब ज्यादा डबल होके खेलेंगे और फिर कुछ ये गड़बड़ भी कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ जब आप देखते हो ना, तो वेस्ट इंडीज की टीम आपको पता है कि ज्यादा टेंशन लेने वाली टीमों में से नहीं है, तो वो यही कोशिश करेंगे, अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा कम टोटल हो गया, ऐसे थोड़ी हमेशा होगा, हम वापस वही ट्राई करेंगे। हो सकता है आपको वो भी वेस्ट इंडीज की तरफ से देखने मिले। आशु, आपको लगता है 55 पे ऑल आउट होने के बाद कि ये कभी कभी कॉशन आ जाता है कि आपने इतना कम बनाया है कि कॉशन दिखाओ, या ये अपना वही जैसे जहीर कह रहे हैं, जी आओ जी बॉल सामने, तो हम तो उड़ाने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए, यहाँ पर परिस्थितियां वो नहीं है कि जो आप हर समय हम चर्चा करते रहते हैं कि भारत में बॉम्बे का ग्राउंड, बेंगलोर का ग्राउंड, मैं बहुत बार बोलता हूँ कैलकाटा का ग्राउंड जैसी आउटफील्ड और पिच हो गए। यहाँ पर ग्राउंड बड़े हैं, पिच बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज देखिए स्कॉटलैंड हारा है, कल भारत 10 विकेट से हारा है, और मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट में अभी तक जो सबसे खराब हार और जो शर्मनाक हार है ना, वो वेस्ट इंडीज की हुई है। कि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के खिलाफ आउट हुई है, कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव है, स्कॉटलैंड के पास तो कोई अनुभव भी नहीं है, और आप एक के बाद एक ना सिर्फ आए और छक्का मारने का प्रयास करते हुए गए, तो मेरी तो बिल्कुल समझ से परे था। क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसकी, केरन पोलार्ड है, आप बात कर रहे हैं क्रिस गेल जैसे बल्लेबाजों की, निकलस पूरन, शेवरन हटमायर, यंगस्टर जरूर है, टैलेंट पूरा है, पर उनके पास अनुभव है, ऐसा नहीं कि उनके पास अनुभव नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया, देखिए इस ग्राउंडों में अगर कल दोपहर का मैच है तो बॉल गीले होने वाला, तो बात ही खत्म हो गई। सामने गेंदबाजी किसकी है, साउथ अफ्रीका की, कि आपके पास 4 पूरे पुख्ता गेंदबाज हैं। तो यहाँ पर 200 बनाने के लिए भी ना, एक वो कहते हैं ना कि लप्पेबाजी, वो नहीं चलेगी, आपको सेट होके बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो वो जरूर मैं कहूंगा कि शर्मनाक तरीके से वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी करी। अब उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलेंगे, क्योंकि सामने से भी जो गेंदबाज आ रहे हैं, नौकिया, रबाडा, आपको उनको भी देखना होगा किस प्रकार वो गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी वर्सेस साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी, कल ये मुकाबला रहने वाला है मेरे हिसाब से। तो उस लिहाज से जहीर, आपको क्या लगता है वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर जो फर्क बना सकता है इस मुकाबले में? देखिए, एंड्रिक नोटिये की गेंदबाजी देख के काफी मजा आया था पिछले मैच में, जिस तरीके से, जिस रफ्तार से ये गेंदबाजी कर रहे थे, जिस तरीके के वेरिएशन है, तो मैं समझता हूँ एंड्रिक नोटिये इस मैच में देखना होगा किस तरीके के लेन में। और आशु भाई, आपके लिए? देखिए, अगर गेंदबाजी में उतनी धार है नहीं वेस्ट इंडीज की। अगर आप साउथ अफ्रीका के नजरिए से देखेंगे तो उनकी बल्लेबाजी में जो दिक्कत चली है, मैं कहूंगा कि क्विंटन डिकॉक, कि अब सीनियर प्लेयर है, कि उनकी और आप नजर करेंगे कि अगर उनका बल्ला चला और साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करी, और अगर आप 150 रन तक पहुंच गए, तो वो 150 रन, इनकी गेंदबाजी ना आसान नहीं होगा, वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किल करेगी उनके लिए 150 बनाने के लिए। तो मेरे लिए उस नजरिए से वो है। और अगर आप वेस्ट इंडीज की नजरिए से बात करेंगे, जी हाँ, मानते हैं कि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है और सब कुछ है, और केरन पोलार्ड बल्लेबाजी करने नीचे जरूर आते हैं,
पर यहाँ पर देखिए मुंबई इंडियन की टीम में एक अलग तरीके की टीम है। यहाँ पर शायद उनको अभी जैसे ब्रावो को भेजा, शायद खुद भी आना पड़ जाए और किस तरीके से अपनी टीम चलाते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। तो मेरे लिए केरन पोलार्ड भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर रहेंगे कल। आशु भाई, फेवरेट पिक करना बहुत मुश्किल है ना इस मुकाबले में, जिस तरीके से दोनों टीम्स इस मुकाबले में आ रही है। इस मुकाबले में देखिए इस फॉर्मेट में ही फेवरेट पिक करना बहुत मुश्किल है कि कल देखिए अगर आप किसी से पूछेंगे सबने भारत फेवरेट किया होगा, पर हार तो हुई है, पर इस तरीके की हार हुई है। स्कॉटलैंड की आज देखिए इस तरीके से मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, पर जिस तरीके से वेस्ट इंडीज हारी, जिस तरीके से भारत हारा, और वेस्ट इंडीज ने तो खराब खेल दिखाया। मैं कहूंगा कि भारत ने ऐसे खराब नहीं, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अच्छा खेल दिखाया। तो यहाँ पर मुश्किल है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका ने कल पहले बल्लेबाजी करी और 150-55 रन बनाए, क्योंकि दोपहर का मैच है तो ये ओस वाला डी वाला चक्कर बिल्कुल खेल से बाहर है, तो साउथ अफ्रीका के अच्छे मौके बन सकते हैं वेस्ट इंडीज की इस मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ।